तो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड टू कसार देवी टेम्पल और अभी हम जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक है, सीढ़ियों से मैं आपको दिखाता हूँ। ये कसार देवी टेम्पल और ऊपर जाके हम आपको दिखाएंगे मंदिर का कैसा आवरण है, किस तरह से मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर कई दिनों तक साधना की थी। तो चलते हैं गाइस, दिखाते हैं आपको भी, आइए। मुझे कैप्चर कर। अब यस ट्रैकिंग भोलेनाथ शंकर शंकर वैसे ये वीडियो मेरे चैनल पे आएगी। अब हुई है असली ट्रैकिंग शुरू। इसको ना इधर अभी बंद कर दे, ऊपर खोलियो मंदिर का। तो ये करिए आप कसार देवी मंदिर के दर्शन। ये है कसार देवी मंदिर जहाँ विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था। यहाँ से कुछ व्यू इस तरह से। पापा लायन यहाँ लगा रहे हैं अंदर लोग, यहीं पे लगाया होगा। किसी काल में आदि गुरु शंकर के ज़माने में करीब 2500 वर्ष पहले वहाँ एक विश्वविद्यालय था। कैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, वैसे ही कश्मीर में एक विश्वविद्यालय था जो कि काल के गर्भ में समा गया। उसका नाम था शारदा विश्वविद्यालय। तो शारदा विश्वविद्यालय के उस जमाने में दो बड़े प्रकांड विद्वान थे, नागार्जुन और अभिनव गुप्त, जो कि उन्होंने शैविज्म को बहुत बढ़ाया। तो जो कश्मीर का जो शैविज्म था वो धीरे 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 जो दक्षिण भारत का शैविज्म था और जो उत्तर भारत का शैविज्म था, वो तीनों का कंबाइंड रूप हो गया। इसीलिए शिव की आराधना कश्मीर में बहुत हुई और यही शिव की आराधना बाद में लेह और लद्दाख से होते हुए तिब्बत पहुंच गई और तिब्बत से होता हुआ वो वापस मानसरोवर, कैलाश और यारलंग लीवर, जिसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, यारलंग लीवर को पार करते हुए वो वापस कहाँ पहुंच गया? वो कामाख्या पहुंच गया, कामरूप। तो कामरूप जो है वो नील पर्वत श्रेणी है, पूरी पहाड़ियाँ नीली हैं। तो नील पर्वत पर ही माँ कामाख्या का वास है, वहाँ 10 महाविद्या का वास है और धीरे 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 वो कामाख्या क्षेत्र जो है, तो करीब 2000 वर्ष पहले आसाम का जो नाम था उसका नाम था प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिष का अर्थ होता है कि ग्रहों की आभा का अध्ययन करने वाला क्षेत्र। ग्रहों की आभा, उसका जो रेडिएशन है, वो रेडिएशन का अध्ययन आसाम में होता था। इसीलिए जो आप और आगे जाओगे तो त्रिपुरा है, अगरतला है,
नागालैंड है, ये सब ट्राइबल जोन है, बहुत भयंकर जोन है और बहुत घने जंगल है और बड़ी भयावह स्थिति है। बहुत दिन तक वहाँ बहुत डिस्टर्बेंस भी रहा है, अभी भी है। तो वो पूरा जो है, और इधर मायांग, फिर आसाम, ये सब जो इलाका है, ये सब ऐसे अद्भुत जगह रहे हैं कि जहाँ ये जो शैविज्म जो गया, तो ये शैविज्म और इधर से शक्तिज्म, तो शिव और शक्ति के विषय में फिर ये जो पूरा जो आसाम क्षेत्र था, ये तंत्र के ऊपर रिसर्च किया। महाराज जी, जैसे अभी आपने जो मायोंग के बारे में बताया, तो प्रचलित है ऐसा कि वहाँ पर तंत्र जो है वो आज भी बहुत व्यापक रूप में, मतलब वहाँ के जो पुराने जो हैं, जिन्होंने सीखा है तंत्र, जिन्होंने अभ्यास किया है, वो आज भी है। और कहा जाता है कि वो कुछ भी, किसी को भी कैसे भी, किसी भी रूप में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब ये ऐसा मैंने सुना है। बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने बेटा। समझिएगा जी कि मायांग जो है वो गुवाहाटी से कुछ ही दूर पर है, ज़्यादा दूर नहीं। और आज से 40-45 साल पहले मैं मायांग गया था। तो जो आप कह रहे हैं, मायांग वस्तुतः काला जादू का स्थान। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे आज भी एक म्यूजियम है जिसके अंदर सब कुछ रखा गया है, जो चीज़ें तंत्र में यूज़ की जाती थी काला जादू के लिए भी। काला जादू में प्रयोग होता जी, जी। था। लेकिन यहाँ थोड़ा समझना होगा कि यहाँ थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया, और ये मिसकंसेप्शन को जानना बहुत ज़रूरी है कि जो तंत्र की जो व्याख्या वहाँ दी जाती है, वो वस्तुतः वास्तविक तंत्र नहीं है। तो फिर वास्तविक तंत्र क्या है? तो पार्वती ने शिव से पूछा कि बताइए ये तंत्र क्या है? तो शिव के मुख से निकला हुआ उस संदर्भ में जो ज्ञान था, वो तंत्र था। लेकिन शिव ने कौन सा तंत्र बताया? तो शिव ने इस कॉस्मिक यूनिवर्स में, ये जो देखिए हर चीज़ कितना डिसिप्लिन चल रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर है, मंगल अपने अक्ष पर है, ये नवग्रह अपने अक्ष पर है, ऑर्बिट में है, और वेल डिसिप्लिन होके चल रही हैं। कहीं डेविएशन नहीं है, कहीं रुकना नहीं है। आप ऐसे ऐसे न जाने कितने सौरमंडल हैं, न जाने कितनी आकाश गंगाएं हैं, न जाने कितनी बड़ी कॉस्मिक यूनिवर्स की जटिलताएं, रहस्यों से भरा पड़ा है। हम तिनके मात्र हैं, पृथ्वी भी अगर देखा जाए। तो हम लोग जो है, हम लोगों को शिव ने ये बताया कि पहले समझो कि तंत्र क्या है। तो बहुत सुंदर इसकी व्याख्या आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके शरीर में ऋषियों ने बताया कि 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो ये जो नाड़ियाँ हैं, ये जो तंत्रिकाएँ हैं, ये तंत्रिकाएँ बड़ी जटिल हैं। इसमें बहुत सारी ब्रांच भी हैं। उसी प्रकार से सब्सिडरी ब्रांच भी, उसी प्रकार से बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। किडनी है, हार्ट है, फिर मज्जा है, मांसपेशियाँ हैं, आँख है, नाक है, ईयर ड्रम है, ब्रेन है, बहुत सारे अवयव हैं। तो ये विभाग है, तो ये यंत्र है। और जो हम और आप जो जिन भाषा में बोल रहे हैं, शब्द का सहारा है, ये मंत्र है। ये मंत्र। तो हम और आप ही मंत्र, यंत्र और तंत्र के एक अनूठे उदाहरण। जी जी। तो शिव ने इसको ऐसे ही समझाने की कोशिश की और बताया है माँ पार्वती को। अच्छा, मजे की बात ये है कि अब हम थोड़ा पराविज्ञान में चलते हैं, जो मेटाफिजिक्स है। जी। तो बहुत सारे ऐसे एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें तंत्र की व्याख्या की गई है।
तो उसमें बीज मंत्रों का भी समावेश है। और वो बीज मंत्र जो है, जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, वैसे वो उसका 100 टाइम्स 1000 टाइम्स ज़्यादा एक्सप्लोजन करने की कैपेसिटी रखते हैं। इसलिए ऋषियों ने उसको कोडिफाइड कर दिया। तो संसार के लिए कितना एलिजिबिलिटी थी वो दे दिया। लेकिन संसार ने जब रिसर्च की तो ऋषियों ने एक चीज़ तो हल्का सा प्लेस कर दिया कि ये धरती पर हर एक चीज़ नेगेटिव और पॉजिटिव। जी, EC = MC²। हाँ, वो तो एक अलग चीज़ है। जैसे मान लीजिए स्त्री है तो पुरुष है। अब मान लीजिए कोई भी चीज़ आप देखिए, मैं आपको अणु में ले चलता हूँ। एक एटम है, अणु के अंदर गए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उसको भी विखंडित किया तो उसके अंदर भी न्यूक्लियस है। उसमें भी जो पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं, तो उसमें वैज्ञानिकों ने कहा कि एक तो प्लस है कंफर्म, दूसरा माइनस है। लेकिन ये रोटेट जो कर रहे हैं, इसको पावर कौन दे रहा है? तो ये बहुत मिस्टेरिकल पार्ट हुआ। तो माइन्यूटली आपने देखा न्यूक्लियस में, और फिर आप नेचर में देखो, हमारी वंश वृद्धि हो रही है, इसलिए कि प्लस और माइनस दोनों हो रहे हैं। जी। फिर आपके पास मान लिया आप ही का कैमरा है, इसमें बैटरी लगी है, तो इसमें भी प्लस और माइनस है। ऊर्जा ट्रांसमिट हो रही है तो ये वर्क कर रहा है। हमारा शरीर है तो इसमें भी मिस्ट्री बहुत है। बहुत 49 तरह की वायु है। फिर उस वायु के चलते फिर ये जो नाड़ियाँ, अपान, उड़ान, जो वायु, हाँ, ये सब चीज़ें तो ये है। अब हम आते हैं मायांग पर। मायांग में ब्लैक मैजिक था। तो वो जो ब्लैक मैजिक था, तो उसमें वो लोग क्या करते थे कि जैसे आप जब स्पेस में जाएंगे तो बहुत सारे धूमकेतु हैं, एस्ट्रॉइड्स। वैसे ही धरती पर भी बहुत सारी जो एनर्जीज हैं, उसमें नेगेटिव एनर्जी का भी कुछ डस्ट है। तो वो जो डस्ट है, वो डस्ट भी बहुत काम करती है, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में करती है। जी। पॉजिटिव सेंस में नहीं कर पाएगी। तो जैसे अफ्रीका में वुडो था। हाँ जी, वुडू डॉल्स वगैरह का होता है वो काफी। सब था ना? जी, उसी अभी भी है तरीके वहाँ से पर। वो सब यहीं से गया है। तो वो था। फिर भारत में ये जो ओझा गुनी तांत्रिक, ये लोग जो जिसने शुद्ध तंत्र को बदनाम करके रख दिया। तंत्र तो एक सिस्टम को ही बोलते हैं, बस इन्होंने बदनाम कर दिया। प्योरीफाइड, यस, बहुत प्योरीफाइड। जी महाराज जी। मैं उसके विषय में बताऊंगा। तो ये जो मायांग था, मायांग चूँकि ट्राइबल एरिया था, वहाँ पे लोग जो थे असमीज लैंग्वेज में शाबर मंत्र थे। अच्छा। तो जो शाबर मंत्र थे, तो उसमें वो लोग क्या करते थे, जैसे कोई बाघ है तो वो बाघ आ गया, तो वहाँ पर हर बात में बलि होती थी। तो बलि का माध्यम वहाँ 2 था, 3। एक कबूतर की बलि, एक छाग, ये जो छाग होता है ना, बकरा, हाँ जी, और एक नर बलि हो। तो ये 3 बलियों का वहाँ पर ट्रेडिशन बहुत देखा गया। और भी अन्य बलियाँ होती थी, लेकिन ये ट्रेडिशन वहाँ, चूँकि वो ट्राइबल जोन था, तो इन बलियों के माध्यम से वो लोग रक्त को भगवान को ऑफर करते थे, उनकी मान्यता थी। और चाहे राजस्थान का शाबर मंत्र हो, चाहे आसाम का शाबर मंत्र हो, इसमें बहुत जटिलता नहीं थी, वो तुरंत स्ट्राइक करती थी। तो उसमें जो नेगेटिव हार्मनेस जो थी, वो पहुंचाने की संभावना बहुत थी। मतलब किसी का पॉजिटिव करने के लिए इतना वो नहीं होगा जितना उसका नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। एग्जैक्टली, पॉजिटिव कम, नेगेटिव ज़्यादा। तो अब उसमें क्या हुआ कि धीरे 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 जैसे बाघ को स्तंभित कर देना, मतलब बाघ को हिप्नोटाइज कर। हाँ, बिग नोट, स्तंभन क्रिया। हाँ, और एक आपने सुना होगा पुराने ज़माने में
कि आसाम मत जाना, वहाँ की स्त्रियां न तुम्हें भेड़ बकरी बना दें, ऐसा कहते हैं। जी जी जी। पहले ऐसा ये सब, लेकिन ऐसा नहीं, ये एक तरह का मेथड ऑफ एक्यूट हिप्नोटिज्म था, तगड़ा हिप्नोटिज्म। दूसरा एक मान लो कि कन्वर्जन था, लेकिन ये भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं था, बदल भी देते थे लोग, लेकिन हाँ फिजिकल फॉर्म में। हाँ बदलते थे लोग, लेकिन उसका एविडेंस सिर्फ और सिर्फ 700 साल पहले तक का ही है, वो खत्म हो गया आज। उसके बाद खत्म हो गया। अभी जो क्या है, अभी आप जाएंगे, अभी भी जाएंगे तो जैसे आपका गमछा है उस पर चावल फेंक देंगे और शाबर मंत्र पढ़ने लगेंगे तो वो परफॉर्म कर जाएगा। जैसे कैसे होता है, मक्के को क्या बनाते हैं आप लोग, लावा ऐसा बनाते हैं, पॉपकॉर्न। तो वैसे ही वो हो जाता है कि ये सब है, अभी भी है। मतलब वहाँ के बीज मंत्रों में आज भी, शाबर मंत्रों में। हाँ, लेकिन बहुत लिमिट है। मतलब वो मतलब- ज्ञान संकुचित हो गया हाँ, काफी। ध्यान से कुछ, और आप उससे ऐसा नहीं है कि आप उससे इम्प्रेस्ड हो गया, क्योंकि जब आप प्रश्न ये करेंगे कि इससे बेनिफिट क्या है, तो फिर वहाँ पर वो लोग चुप हो जाते हैं। तो मेन चीज़, हम कोई भी चीज़ करें यदि उसको मानव कल्याण में ना हो, जी, तो उसका व्यर्थ कोई- है। वो व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में। पूजा घर में, हर घर में श्री यंत्र रखी रहती है। आप श्री यंत्र को बहुत ध्यान से देखिए तो वो वस्तुतः शिव और पार्वती का जो संवाद है, उसका वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म है। वहाँ पर आपको, मतलब आप सैल्यूट करोगे कि जो भी ऋषियों ने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, इस ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट में कौन सी देवी कहाँ बैठी है, कहाँ महागणपति बैठे हैं, कहाँ महाविष्णु बैठे हैं, कहाँ महासूर्य बैठे हैं, कहाँ पीछे में अन्य देवता बैठे हैं, और कौन सी देवी, वो जो 64 योगिनी है, वो कहाँ बैठी हैं, 10 महाविद्या कहाँ बैठी हैं। ये सब बहुत सीक्रेट्स थे। तो ऋषियों ने बाद में धीरे धीरे जो एलिजिबल थे वो लोग इसको करते गए, तो बाद में जाके वो श्री विद्या में कन्वर्ट हुई। बहुत सुंदर है। वैसे ही जितनी भी देवियां हैं, हर देवियों के अपने अपने यंत्र हैं, और उस यंत्र को जगाया जाता है, जागृत अवस्था में लाने के जागृत की लिए। जाती है। तो वो जागृत कैसे करते हैं, तो वो मंत्रों से करते हैं, और यदि आप बहुत डिवोटेड हैं तो कुछ ऑफरिंग उसमें करते हैं। तो महाराज जी, जैसे जो ऑफरिंग्स होती हैं वो कहते हैं तामसिक भी होती हैं, राजसिक भी हाँ, होती हैं और सात्विक भी होती हैं। तीनों और- होते हैं। तो जो वर्क करती हैं वो कहते हैं तामसिक जल्दी करती नहीं, हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। सात्विक को थोड़ा बोला जाता है कि स्लो है, मतलब वहां तक पहुंचने का। नहीं, देखो बेटा, एक चीज समझ लो कि तांत्रिक जो है, मतलब चूंकि आप जो ये यंत्र है, ये यंत्र बेस्ड ही तंत्र पर है, समझिएगा। मैंने क्या बोला, जो उसके अंदर जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म है जी। वो तो यंत्र है, हाँ जी। आपने उसके अंदर शब्द डाला तो मंत्र हो गया। और जब यंत्र और मंत्र का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसमें से वो एनर्जी निकल कर आती है, वही तंत्र है। जी। फॉर एग्जाम्पल, कभी ऐसा मौका लगे तो आप श्री यंत्र के विषय में जानने की चेष्टा करो। तो जब श्री यंत्र को जानने की चेष्टा करोगे तो उसमें माँ के 3 स्वरूप के वर्णन आते हैं, जिसमें माँ भगवती के। हाँ, जिसमें जो टॉप है उसमें बिंदु है, तो वहाँ पर माँ का वास है। यानी सोचो कि माँ इतने देवी देवताओं से घिर कर और तब महासाम्राज्ञी बनकर ऊपर बैठती है। इसीलिए भगवती हमेशा पर्वतों पर वास करती है।
आप चाहे यहाँ जाओ, कहीं भी जाओ, ज़्यादातर देखोगे ज्वाला देवी, वैष्णो देवी, आप हाँ कहीं जी, भी हाँ जाओ, जी, हाँ जी। आप ये पाओगे कि माँ का मैक्सिमम वास पर्वत है। पर्वत टॉप, क्योंकि वो आपने जो टॉप बताया पर। जी। और जंगल भी होते हैं, हम्म, इसलिए इनको वन देवी कहते हैं। वन देवी, और वन देवी का एक दूसरा नाम विंध्यावासिनी है। विंध्यावासिनी जी। इसीलिए शास्त्रों में एक जगह आया, विंध्य स्थाम विंध्य लीलयाम विंध्य पर्वतवासिनीम योगिनीम योग मायाम ताम चंडिकाम प्रणाम्यहम, ताम चंडिकाम प्रणाम्यहम, ताम चंडिकाम प्रणाम्यहम। ये माँ का स्वरूप है। लेकिन क्या है कि वस्तुतः माँ का जो स्थान है वो आपके ज्योमेट्रिकल फिगर यानी आपके बॉडी में है। तो जो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, चक्रासन, हाँ, जो चक्रार है, ये वस्तुतः माँ का ये स्थान ये है। और शिव और शक्ति के साथ माँ वहाँ पे रहती है। बस ये है कि उसको जगाने के लिए वेरियस टाइप ऑफ मंत्र हैं, चांटिंग है, फिर साधना है। और इसके लिए कोई ऐसा ना समझे कि कोई जटिल साधनाएं हैं, नहीं। इसके लिए आपका सरल होना आवश्यक है, शिशु ऐसा होना आवश्यक है। बहुत ज़्यादा देखो बेटा, इंसान में जब बहुत जटिलताएं आ जाती हैं तो वो स्वयं से दूर चला जाता है। तो उन जटिलताओं से बचना चाहिए और माँ के सामने अहम शून्य होकर जाना चाहिए। और माँ के सामने जब भी जाए तो जैसे एक छोटा बच्चा खेलता है और दौड़ के जाके माँ से लिपट जाता है, पिता से लिपट जाता है, तो हमें भी वैसा ही प्रेम और भाव रखना चाहिए। तो फिर अंदर से माँ जो है, तुम उसके लिए एक आंसू रोते हो, तुम्हारी ही आंखों से वो 100 आंसू रोती है। तो तुम्हें ये महसूस होता है कि मैं क्यों रो रहा हूँ, अनायास। कोई कारण तो है नहीं, कारण है क्योंकि तुमने उसके लिए रोया है, अब उसकी बारी, तो वो तुम्हारे अंदर से रो। इसीलिए ये सरल भाषा में इंसान को प्रेम और भक्ति, यदि ये दो चीज समझ में आ गई और तुम्हारी शैली टूटी फूटी ही क्यों ना, वो उसको एक्सेप्ट। बहुत ज़्यादा कर्मकांड की अपेक्षा वो नहीं करते। कर्मकांड उनके लिए है जो कर्मकांडी है, ठीक है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो सदगृहस्थ है, जो एक गृहस्थ है, नौकरी चाकरी है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि माँ से प्रेम करना सीखो, भक्ति करना सीखो। ये प्रेम भक्ति तुम्हें करुणा, श्रद्धा, बहुत कुछ लेकर आती है। और तुम्हारी यही भक्ति तुम्हारे लिए उसका एहसास कराने के लिए सफिशेंट होती है। तो इसके लिए बहुत तांत्रिक विवेचनाओं में नहीं जाना चाहिए। वैसे सूचना तंत्र, ग्रामीण तंत्र, प्रशासन तंत्र, विचार तंत्र, लोकतंत्र, ये एक सामूहिक चीज को प्रदर्शित करता है ना। तो एक यूनिट के साथ जब दूसरा यूनिट मिल गया तो शक्ति आ गई, यानी प्लस के साथ माइनस मिल गया तो शक्ति आ गई। तो उसी तरीके से माँ को जगाने के लिए कुछ नहीं, तुम्हारी एक शक्ति प्रेम, दूसरी भक्ति। तो मन से, वचन से और कर्म से जब हम वेल अलाइन हो जाते हैं तो बहुत कुछ सिग्नल मिलने लगता है। फिर उसके नेचर में परिवर्तन आता है। लोग कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, ये हमेशा खोया रहता है। पहले तो बहुत ये उछल कूद करता था, लेकिन अब शांत हो गया। ऐसा हुआ।
मैं 2 साल से हाँ, मतलब माँ की changes भक्ति कर रहा आते हूँ। हैं, changes तो आते हैं। ऑफिस में भी लोग कहते हैं तू पहले इतना बोला करता था, अब तू सिर्फ चुप रहता है। मैंने कहा मैं चुप मेरा मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, हाँ, लेकिन मेरे शब्दों में नहीं आता वो। शब्द में नहीं आता, इसलिए कि देखो कल मैं बच्चों को सिखा रहा था कि ईश्वर से बात करना हो, माँ से बात करना हो तो 2 रास्ते हैं बहुत अच्छे। पहला तो मैंने बताया शिशु बन जाओ। शिशु बनना बड़ा कठिन है, क्योंकि हमारा नॉलेज हम पर भारी पड़ता है जी। क्योंकि हमारे अंदर एनालिटिकल पावर है, कैलकुलेशन पावर है, अहम भी है, ये सब चीज़ें हैं। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा जो है कि नैनो की भाषा, हृदय की भाषा और मौन की भाषा, ये 3 भाषा सीख लो तो वो करीब आ जाता है। नैनो की भाषा, आप उसको देख रहे हो, उसको निहार रहे हो, निहारते निहारते रो पड़े, ये नैनो की भाषा है। तुम्हारा हृदय उमड़ घुमड़ रहा है, ये हृदय की भाषा है। बहुत कुछ कहना चाहते हो, कह नहीं पा रहे हो, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से अंत करूं, ये मौन की भाषा है। और यही जब तुम्हें एकांत में ले जाता है, तब महापुरुषों ने रोते हुए कहा है, कहे कौन माँ, कहे कौन माँ, योग वेदांत जाना, कहे कौन माँ, योग वेदांत जाना, कहाँ मंत्र माँ तंत्र का भी ठिकाना, महामूर्ख संसार मातु सयानी, पर ब्रह्म रूपा भवानी भजा। ये चीज है, फिर तो वो सरेंडर हो जाता है आदमी। महाप्राण शक्ति जगा दे प्रभंजन, जहाँ शून्य में मध्य बिंदु निरंजन, किसी ज्ञान भी पहुँचना ही। माँ को जानने के लिए ना ज्ञान और विज्ञान दोनों पैरालाइज्ड हैं, कुछ काम नहीं आता। कुछ काम नहीं आता। माँ के पास जाने के लिए केवल प्रेम। आपने महाराज जी एक बहुत अच्छी बात कही जो सत्य भी है कि शिशु बनना आसान नहीं है, बहुत कठिन है क्योंकि बेटा। शिशु सिर्फ शिशु बन के ही हाँ, रह सकता है। शिशु बनने से क्या होता है ना, वो ऐसी बेचैन हो जाती है, ऐसी बेचैन हो जाती है कि वो पीछा नहीं छोड़ती, हर जगह आपकी रक्षा के लिए तत्पर। और जो शिशु होता है उसको बोध नहीं होता, बोध नहीं होता है ना? इसीलिए अबोधावस्था आ जाती है ना, यही और चीज जहाँ अबोध हो गए वहाँ उसको पा गए। जी, और यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है इंसान के लिए, यही शिशु नहीं बन सकता वो। हाँ, इसीलिए जानते हो बेटा, इसीलिए प्राचीन काल में एक शब्द थे, हालांकि अब उसका दुरुपयोग होता है, परमहंस। उसका अर्थ ये था कि अब ये मतलब अब हंस की तरह हो गया, ये इसके अंदर अब कुछ भी लॉजिक पावर काम नहीं कर रहे हैं, शांत है, ध्यानस्थ है, अब कुछ नहीं। तो ये अवस्था है। और हम लोग क्या करते हैं कि माँ हमारा ये काम कर दो, हम तुम्हारा ये कर दें। लालच। अच्छा चलो, वो माँ की माँ है, वो भी देखती है कि बच्ची तो मेरी है, बेटा तो मेरा है बड़ा चतुर, हम ही को रिझा रहा है, फिर कहती है चल दिया। तो प्रार्थना में शक्ति है। कई बार हम एलिजिबल नहीं भी होते हैं,
लेकिन प्रार्थना हृदय से होती है, एक्सेप्ट हो जाता है। प्रार्थना में शक्ति है। इसीलिए भगवान के सामने जाना भी कला है और भगवान के आगे मांगना भी कला है। मांगना आना चाहिए। मांगना आना चाहिए, मिलता है। कसार देवी में एक सिद्ध पुरुष कहूँ या फिर एक बहुत ही अच्छे ऋषि से साक्षात्कार हुआ और मन इतना हल्का लग रहा है उनसे बात करके। अभी मैंने रिकॉर्ड की है उनकी सारी जितनी भी बातें हुई। तो अभी वापस जा रहे हैं हम अपने होटल की तरफ और आपसे मिलते हैं होटल में। तो ये था कसार देवी मंदिर। आप जब भी कभी आपको समय मिले अपने परिवार के साथ यहाँ ज़रूर आइएगा। मुझे और मेरे परिवार को बहुत अच्छा लगा कसार देवी में और मैं चाहता हूँ आप भी आएँ और यहाँ के वातावरण में शांत रहें, थोड़ा सा फील करिए यहाँ की एनर्जीज़ को जो है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं गाइस आपसे होटल में, तब तक के लिए सी यू।